हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम और सारे भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस जपा टॉक की सेवा को हम प्रारंभ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पद्मावली प्रभु ये सेवा प्रदान करने के लिए। जैसे हमने पिछली बार जब ये जपा टॉक की सेवा की थी तब हमने नारद जी के कुछ गुणों के विषय में हमने चर्चा किया था। नारद जी अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे और इन किन गुणों के कारण वो नारद बने, उनकी सिंप्लिसिटी, उनका साधुओं के प्रति श्रद्धा, भक्तों के द्वारा प्रदत्त वो प्रसाद के प्रति श्रद्धा, और वो अपनी माँ और उन साधुओं के प्रति किस प्रकार आज्ञाकारी थे, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की, जिससे वो अगले जन्म में भगवान के एक शुद्ध भक्त और सबसे बड़े प्रचारक नारद जी के रूप में अवतरित हुए। आज हम चर्चा करेंगे उसी के आगे कपिल देव भागवत के तृतीय स्कंद में जो माता देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र बनकर आए। कर्दम मुनि और देवहूति का जब विवाह हुआ तो उनके घर में पहले 9 कन्याओं ने जन्म लिया। ये 9 कन्याएं, ये नवविधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति का जब शुभारंभ हुआ या नवविधा भक्ति जब प्रकट हुई, उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण स्वयं देव कर्दम मुनि और देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। तो कर्दम मुनि जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने पिता को, जब वो बड़े हुए, अपने पिता को मार्गदर्शन किया और शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखलाते हुए उन्होंने पिता को संन्यास आश्रम के विषय में समझाया। कर्दम मुनि जब गृह त्याग करने के उपरांत अभी वो अपने माता को मार्गदर्शन कर रहे और एक संसार के प्रति कैसे अनासक्त होकर एक व्यक्ति भगवत भक्ति में या भगवान के नाम में, भगवान के सेवा में कैसे आसक्त हो सकता है, उसका वर्णन वो करने लगे। और विशेष रूप से भक्तों के सानिध्य में वो भक्ति में कैसे प्रगति करता है, इसके विषय में समझाने लगे। तो आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं ये भागवत के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय का ये 18वां श्लोक है, जो आप स्क्रीन पर सभी देख रहे। आध्यात्मिकानुश्रवणा नाम संकीर्तनाश्रमे आर्जवे नार्य संगेन निरह क्रियया तथा। शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बातें ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो, किंतु वह ईर्ष्यालु न हो। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तात्पर्य: आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना होता है। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी न करे, विषयी जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं ही
अपने पास रखे। वह न तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, न आवश्यकता से अधिक साज सामान एकत्र करे। सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को न अपनाए। केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिससे वास्तविक प्रगति हो। भगवत गीता में 18 गुण बताए हैं, जिनमें से सादगी या सरलता भी एक है। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न अन्यों से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए। उसे गुरु बनना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसका उल्लेख यहाँ पर और साथ ही साथ भगवत गीता में भी हुआ है। मनुष्य को प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में किस तरह प्रगति की जाए। ऐसे उपदेश आचार्यों से ग्रहण करने चाहिए और उनको आत्मसात करना चाहिए। यहाँ पर नाम संकीर्तनाश्च का विशेष उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन या तो अकेले या मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन पर विशेष बल दिया है। एक अन्य शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, आर्जवेन, जिसका अर्थ है बिना कूटनीति के। भक्तों को अपने हितार्थ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निस्संदेह धर्मोपदेशों को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्ग निर्देशन के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे। एक अन्य आर्य भी शब्द प्रयुक्त हुआ है। आर्य वे व्यक्ति है जो कृष्ण चेतना में प्रगति के साथ ही भौतिक समृद्धि में भी उन्नति करते हैं। आर्य तथा अनार्य, सुर या असुर के बीच जो अंतर है वही आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर है। ऐसे व्यक्तियों की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उपदेश था असत्संग त्याग। जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्त है, ऐसे व्यक्तियों का त्याग करे। असत वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है तथा स्त्रियों या भोग्य वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय प्राप्त है, अप्रिय पात्र है। भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसकी विनयशीलता तथा सहिष्णुता। भले ही वह आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, वह सदैव विनीत तथा सहिष्णु बना रहता है। जैसा कि कविराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णवों ने अपने उदाहरणों के द्वारा हमें शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनीत तथा वृक्ष से अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे न तो गर्व करना चाहिए, न ही झूठे ही फूला रहना चाहिए। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के विषय में समझा रहे हैं और एक तात्पर्य में पूरा आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा या पूरी व्याख्या हो गई है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तात्पर्य को यदि देखा जाए तो हम इसको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण 5 मुख्य अंग जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। सबसे पहला अनुश्रवणात्, आध्यात्मिक अनुश्रवणात्, मतलब
भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि श्रवण करने में आसक्ति या प्रेम होना। हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य से हम इन 5 लक्षण जो प्रामाणिक भक्त के अंदर होते हैं या जो प्रामाणिक भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, ये 5 गुण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे। तो सबसे पहला आध्यात्मिक अनुश्रवणात्, भक्त जो प्रामाणिक है या प्रामाणिकता से भक्ति करने में रुचि रखता है या भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़ने की उसकी इच्छा है, उसको सदैव भगवान की लीला श्रवण करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। उसको कभी भी भगवत लीला या भागवत या भगवान की दिव्य गुणों का वर्णन सुनते हुए आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये सबसे पहला गुण जो बताया जा रहा है आध्यात्मिक अनुश्रवणात्, जिससे क्या होता है, आध्यात्मिक श्रवण करने से श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे भगवत प्राप्ति या भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए हमें भगवान के प्रति सदैव सुनने के लिए लालायित होना आवश्यक है। जैसे इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है। रुक्मिणी देवी, जिन्होंने कभी भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया था, मगर सदैव जो भीष्मक राजा के दरबार में आकर कौंडिन्यपुर या कुंडीनपुर में जो भगवान श्री कृष्ण या द्वारकाधीश के प्रति उनकी स्तुति, उनका गुणगान, उनके विषय में कथाएं होती थी, इसका श्रवण करने मात्र से ही रुक्मिणी ने एक प्रेम या भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न की और उन्होंने निर्धार किया कि इस जन्म में यदि मुझे किसी को पति के रूप में प्राप्त करना है तो सिर्फ द्वारकाधीश कृष्ण ही होंगे। सिर्फ श्रवण करने मात्र से भगवान के प्रति अटूट प्रेम या आसक्ति रुक्मिणी देवी की पड़ गई। तो यह है सबसे पहला गुण। आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति करना चाहते हैं या जो प्रामाणिक भक्त के हमने 5 लक्षण जो सुन रहे हैं, उसका सबसे पहला लक्षण है आध्यात्मिक अनुश्रवणात्। वो भगवत कथा, भगवत लीला, भगवान के गुणानुवर्णन सुनने में कभी भी आलस्य नहीं करता। जैसे पद्मावली प्रभु हर रोज बताते हैं कि अभी जपाटक होगा, जप माला को थोड़ा विराम दीजिए, ध्यान से सुनिए। ये वही कारण है जिससे हम भगवान के प्रति, भगवान नाम के प्रति प्रेम या आसक्ति बढ़ा सके, या भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय के अंदर जागृत हो। जो ये कथा श्रवण कानों से तो होती है, कर्ण रंध्रेन, कर्णों के द्वारा ये हृदय में प्रवेश करती है और हृदय में जाने के बाद हमारा हृदय शुद्ध कराने के लिए भगवत कथा सबसे महत्वपूर्ण है। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। तो जब ग्रंथ भागवत सुनते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने के लिए हमें मदद होती है। तात्पर्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग या दूसरा लक्षण नाम संकीर्तनाश्च में कपिल देव बता रहे हैं, जो व्यक्ति सदैव भगवान के नाम लेने के लिए लालायित रहता है और आसक्त रहता है, हरेर नामैव केवलम, नाम संकीर्तनाश्च में, जो सदैव भगवान के नाम रूप नाम को लेने के लिए सदैव लालायित रहता है, चाहे वो अकेले में नाम जप करता हो या सम्यक रूपेण कीर्तन, सभी भक्तों के साथ आकर वो कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग जिसको कहते हैं, सामूहिक रूप से भक्तों के सानिध्य में कीर्तन करता है। क्योंकि इस कलयुग का योग धर्म ही हरि नाम है।
दूसरा और कोई धर्म नहीं है। या कलयुग में भगवान ने अवतार लिया है अपने नाम में। कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। इस कलियुग में भगवान ने अवतार लिया है हरि नाम संकीर्तन में, या ये कलियुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। तो ये कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कलियुग में भगवान ने कृष्ण ने इस नाम में रूप लिया है, नाम में अवतार लिया है, नाम रूपी कृष्ण। और इसलिए हम सुनते रहते हैं नाम से धाम तक, नाम से धाम तक, और यही नाम हमें धाम की ओर ले जाने वाला है। और भागवत के जो 18वां 1000वां श्लोक है, भागवत के 12 स्कंद के 13वें अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक, 13वां श्लोक है, अंतिम श्लोक, जो भागवत का भी अंतिम श्लोक है, 18000वां श्लोक, जिसमें वर्णन है नाम संकीर्तनयश्च सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत का सार बताया गया है नाम संकीर्तनयस्य। तो जो नाम संकीर्तन करेगा वही इस कलियुग से उसका उद्धार हो सकता है, क्योंकि इस कलियुग का युग धर्म ही हरि नाम संकीर्तन या नाम जप या भगवान के नाम संकीर्तन के विषय में सभी शास्त्रों का सार बताया गया है। जैसे महाराष्ट्र में भी संत तुकाराम या अन्य आचार्य हुए, उन्होंने भी विठ्ठल भक्ति धारा में इसका वर्णन किया है। नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जड़तील पापे जन्मांतरीची। जब हम नाम संकीर्तन करेंगे तभी अनादि काल से जो पाप करते आए हैं वो पाप नष्ट हो जाएंगे या जल जाएंगे। इन पापों की जो ग्रंथि है उसको सुलझाना या पापों के ग्रंथि से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। इसलिए आचार्य समझा रहे नाम संकीर्तन साधन, मतलब ये साधन जो है इतना सरल है, इतना सीधा है कि सभी पापों को ये जला सकता है। तीसरा गुण या तीसरा लक्षण कपिल देव बता रहे हैं आर्जवेन। आर्जवेन मतलब सिंप्लिसिटी या सरलता, सौजन्य, सरलता। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे, सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट क्वालिटी टू बिकम अ वैष्णव। सरलता भक्त बनने का सबसे पहला गुण या लक्षण है। यदि हमें भक्त बनना है तो सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सरलता। और आगे भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर कह रहे कि वन हु इज नॉट सिंपल ही इज नॉट अ वैष्णव। यदि कोई व्यक्ति सरल नहीं है, सरल मतलब सीधे खड़े हुआ नहीं, सरल मतलब सिंपल इन हार्टेड, वो सदैव भोला, मतलब वो कोई भी अपने इंद्रियों के लिए या अपने संतुष्टि के लिए कोई कार्य या योजनाबद्ध कार्य नहीं करता, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे। वो अपने हित के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करता। कभी कभी व्यवस्थापन में योजना बनने की आवश्यकता होती है, मगर वो भी कृष्ण की सेवा सुचारू रूप में अच्छी तरह से हो, इसीलिए व्यवस्थापन में योजनाएं बनती है। मगर कोई व्यक्ति अकेले अपने स्वार्थ के लिए योजना नहीं बनाता, वो सरल व्यक्ति है। जैसे कहा गया वी मे बी ड्रेस लाइक अ वैष्णव, मगर ऊपरी जो हमारा वेश है वो वैष्णव जैसा हो सकता है, मगर हृदय हमारा सरल नहीं है तो फिर वैष्णव हम नहीं बन सकते। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, माथेर तिलक गलेर माला यही तो भाई कलीर चेला। ये तो कली का चेला है। यदि सिर्फ माथेर तिलक गले में माला पहन रहा है और यदि उसका हृदय सरल नहीं है, तो जो कुटी नाटी जीव हिंसा से मुक्त है, कुटी नाटी जिसको मराठी में दीर्घ सूत्री कहा गया है, कुटी नाटी को मराठी में दीर्घ सूत्री, मतलब जो आगे के विषय में सोचते हुए अपनी स्वार्थ की योजनाओं में सदैव तत्पर रहता है, खुद की
योजनाओं को बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और इसीलिए कहा गया है डिवोटी शुड बी सिंपल हार्टेड, नो डुप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो डिप्लोमेटिक और नो पॉलिटिकल टेंडेंसी। सिंपल हार्टेड मतलब उसका हृदय एकदम भोला है, जैसे शिवजी हमारे भोले हैं, किसी के ऊपर भी वो विश्वास रख लेते हैं। जैसे शंखचूड़ को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। और उनका ही भक्त वो शिवजी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने चला कि चलो देखते हैं सर के ऊपर हाथ रखे शिवजी के ही शिवजी भस्म होते हैं कि नहीं। तो ऐसे सिंपल हार्टेड हम बने। नो डुप्लिसिटी मतलब अंदर एक और बाहर एक, मंदिर में एक और परिवार में एक, मंदिर के परिसर में एक, अपने समाज में एक, ऐसे नहीं। जैसे कई सारे भक्त देखा जाता है कि मंदिर में आते ऐसी नम्रता, ऐसा भाव उत्पन्न होता है, मगर भौतिक संसार में उनका वो भाव या नम्रता नहीं रहती। तो जो हमारी ओरिजिनल टेंडेंसी है उसको ही हम बदल कर नम्र बनने का प्रयास करें। मन में कोई भी द्वेष, दाम्भिकता न हो। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपके भक्त को हम कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहे ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि वो तिलक लगाया होगा, धोती कुर्ता या गेरवे वस्त्र पहना होगा, नहीं, ही इज जेंटलमैन, वो सभ्य व्यक्ति होगा। तो ऐसे सरल बनने का प्रयास, जैसे दो छोटे छोटे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं सरलता। जैसे हमने सुना माधवेंद्रपुरी श्रीनाथ जी या गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए जब वृंदावन से उन्होंने प्रस्थान किया, वो उड़ीसा उत्कल प्रदेश में आए, रेमुना में। रेमुना में जब उन्होंने श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया, तब गोपीनाथ जी की संध्या भोग की खीर चखने की उनकी इच्छा हुई, मगर उस समय भोग नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को कोसना प्रारंभ किया, तुम कितने भोगी हो, भगवान को भोग भी नहीं लगा और ये खीर टेस्ट करने की या वो खीर खाने की इच्छा आपके मन में कैसे आई? तो वहाँ से निकल गए, दूर जाकर विश्राम करने लगे। रात्रि में गोपीनाथ जी के पुजारी ने उनके लिए खीर चुराई और उनको ला के दी। रातों रात उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं यहाँ पर रहूँगा तो ये बात सारे रेमुना में या यहाँ पर फैलने लगेगी कि गोपीनाथ जी ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई है, और ये अभिमान या अहंकार बढ़ सकता है। इसीलिए रातों रात वो रेमुना से निकल गए, जगन्नाथपुरी पहुँचे। जब जगन्नाथपुरी पहुँचे, वहाँ पर उनकी ये प्रसिद्धि, उनकी लीला, गोपीनाथ की उनके ऊपर विशेष कृपा पहले ही पहुँच गई थी। ना उस समय व्हाट्सएप था, ना मैसेजेस थे, ना सोशल मीडिया थी, ना जूम था, जैसे आज हम अनाउंसमेंट कर देते कि तुरंत गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई है तो सारे संसार में बात फैलती नहीं। भगवान की इच्छा थी, इसीलिए उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, मगर उन्होंने ये इच्छा व्यक्त नहीं की कि मुझे खीर मिली तो फिर तुरंत उसको सेल्फी वगैरह लेकर हैशटैग ब्लेसिंग्स फ्रॉम गोपीनाथ, गोपीनाथ की ब्लेसिंग्स देखिए, उसका सेल्फी वगैरह नहीं। ये सरलता जैसे उनको मिली वहाँ से तुरंत वो निकल गए। और एक सिंपल हार्टेड या सिंप्लिसिटी का हम उदाहरण से समझ सकते हैं। एक ब्राह्मण और एक चमार, कॉबलर, चामार, चांभार, जिसको मराठी में चांभार कहते हैं, चमार, जो दोनों भी भगवान के भक्त थे। जब नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण नारद जी से मिले और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी प्रणाम। बोले क्या हालचाल, कहाँ प्रस्थान हो रहा है? तो नारद जी कहे मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान नारायण का दर्शन करने, भगवान को मिलने। तो ब्राह्मण ने कहा भगवान के पास जा रहे, बहुत अच्छी बात है, मेरा एक प्रश्न है। बोले बताइए। बोले भगवान को पूछे, नारायण को, उनका एक शुद्ध भक्त है। ब्राह्मण कहने लगा उनका शुद्ध भक्त जो 100% नहीं 500% भगवान की सेवा में लगा हुआ है,
500% उसने भगवान के प्रति शरणागति, दान, धर्म, यजन, याजन, पठन पाठन, वो स्वयं का ही गुणगान करने लगा नारद जी के प्रति, नारद जी के प्रत्यक्ष रूप में। और नारद जी को पूछिए भगवान को कब मुझे लेकर जाते हैं, कब मुझे लेकर जा रहे, जिससे मैं पैकिंग वगैरह कर लूँ। अचानक से बुलाएंगे तो कहाँ से जाना होगा, तो अच्छे से पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, तो पूछ कर मुझे बताइए। तो नारद जी ने कहा ठीक है। आगे बढ़े नारद मुनि, उनको वो चमार कॉबलर मिले, तो नारद जी को प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद पूछा, नारद जी कहाँ प्रस्थान हो रहा है, कहाँ यात्रा निकल रही है। तो नारद जी ने वही उत्तर दिया, मैं जा रहा हूँ नारायण को मिलने के लिए, नारायण के पास वैकुंठ की ओर। तो ये बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, भगवान से पूछिए मेरा नंबर कब लगेगा, मुझे कब भगवान के दर्शन होंगे, मुझे कब भगवत धाम की प्राप्ति होगी, ये प्रश्न पूछकर मुझे बताइए। नम्रता से, बहुत नम्रता से पूछा। नारद जी वैकुंठ पहुँचे, भगवान को प्रणाम, भगवान की सेवा इत्यादि होने के बाद भगवान को नम्र भाव से ये प्रश्न पूछा है, नारायण आपके लिए 2 भक्तों के प्रश्न हैं। तो भगवान ने पूछा, पूछे नारद। तो कहा कि एक भक्त है आपका, शुद्ध भक्त ब्राह्मण है, जिन्होंने 500% आपकी सेवा की है, या 500% आपकी सेवा में लगा है, जो यजन, याजन, पठन पाठन इस सब में लगा हुआ है। वो पूछ रहा है कि वो भगवत धाम कब आएगा, वैकुंठ की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान ने कहा, अरे उसको तो आने के लिए हजारों साल लगेंगे, हजारों साल उसको लगेंगे, हजारों जन्म बीतने के बाद वो मेरी प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। नारद जी आश्चर्यचकित हुए, इतना ब्राह्मण 500% सेवा कर रहा है, 1-2 नहीं, कितना 500%। तो फिर नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि एक चमार भी मिला, वो भी प्रश्न पूछ रहा है, नारायण और वो कब होगा। अरे वो चमार, बोले तो अभी इसी जन्म में आ जाएगा, इसी जन्म में आ जाएगा, ब्राह्मण नहीं आएगा और एक चमार इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे करेगा। तो फिर ये शंका नारायण को जब हुई, नारायण को पता चले नारद जी के मन में ये द्विधा या शंका उत्पन्न हुई है, संशय उत्पन्न हुआ है, तो फिर नारायण ने कहा कि जब वो पूछेंगे नारायण क्या कर रहे थे, तब उनको बताना कि नारायण सुई के नोक से एक हाथी को निकाल रहे थे। सुई के नोक से क्या कर रहे थे, हाथी को निकाल रहे थे। तो ये बताना कि नारायण प्राय हाथी की माला बना रहे थे, हाथी की माला ही बना रहे, जैसे हम फूल की माला बनाते एक के बाद एक, तो सुई से वो हाथी की माला बना रहे थे। नारद जी पृथ्वी पर पहुंचे, ब्राह्मण को दर्शन दिया। सबसे पहले ब्राह्मण ने पूछा, नारद जी क्या हुआ, मेरे स्वामी क्या कहे। तो नारद जी ने कहा, आपको तो हजारों जन्म लगेंगे। बोले क्या हजारों, इम्पॉसिबल। नारद जी आप वैकुंठ वगैरह गए थे कि नहीं, कहाँ गए थे, कि ऐसे ही कुछ कहाँ घूम कर आ गए और बता रहे कि नारायण से मिलकर आए, वैकुंठ गए थे। बोले नहीं वैकुंठ गया था। तो बोले क्या कर रहे थे मेरे भगवान नारायण। बोले वो सुई के नोक से हाथी को निकाल रहे थे। तो जोर जोर से हंसने लगा। बोले नारद जी पागल हो गए क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति थोड़ी सुई के नोक से हाथी निकाल सकता है। तो ये जब बात सुनी तब नारद जी को विश्वास हुआ कि ब्राह्मण को भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो सरल नहीं है, उसको अपने विद्या, अपना ज्ञान, अपने भक्ति, अपनी तपस्या, अपने श्लोक, अपने पूजा पाठ, इसके ऊपर उसको घमंड है, अभिमान है। और वही जब वो चमार के पास पहुंचे, चमार ने भी पूछा, नारद जी मेरे नारायण क्या कर रहे थे। और तब नारद जी ने कहा कि नारायण सुई के नोक से हाथियों की माला बना रहे थे, हाथी को निकाल रहे थे। तो ये सुनकर इतना प्रसन्न हो गया, कूदने लगा जोर जोर से, नारायण की जय हो, भगवान की जय हो, प्रसन्न हो गया। और तब नारद जी ने पूछा, रे इतना क्यों प्रसन्नता, आपको सच लगी ये बात। बोले क्यों नहीं नारद जी, जिस बरगद के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं उसका एक छोटा सा फल होता है, एक छोटा सा फल, और उस छोटे से फल के अंदर सैकड़ों बीज होते हैं, और उन सैकड़ों बीज के अंदर एक एक ये बरगद का पेड़, वटवृक्ष नारायण ने उसके अंदर छुपा के रखा है।
सिर्फ समय की बात है। वो ज़मीन के अंदर जाने के बाद जब उसको पानी या मिट्टी मिलती है तो फूलने लगता है, फलने लगता है। तो इतना बड़ा बरगद के पेड़, सैकड़ों बरगद के पेड़ एक छोटे से बीज के अंदर रख सकते हैं, तो फिर हाथी को सुई की नोक से क्यों नहीं निकाल सकते? तो ये है सरलता। हम भी इतने भगवत भक्ति के विषय में, भगवान के नाम के विषय में सुनते हैं, मगर कभी कभी लगता है अरे सच में ऐसा हो सकता है क्या? सच में हो सकता है ऐसे? एक बार नाम लेने से हम इतने पापों से मुक्त हो सकते हैं जो कभी कर भी नहीं सकते। थोड़ा सा कुछ ठीक है, मगर थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ा के कुछ रखा होगा। नहीं, ये जितने भी शास्त्र के शुद्ध भक्तों के शब्द है, ये सत्य है और ये सत्य होने ही है। तो ये है सरलता। तीसरा नियम, चौथा लक्षण है आर्य संगेन, मतलब साधुओं की संगति में उसको अच्छा लगता है, भक्तों के सानिध्य में वो रहना पसंद करता है। हमें भक्तों का सानिध्य अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें भक्ति में रुचि नहीं है। हम भक्तों के दुर्गुण या भक्तों के अलग अलग गलतियां देखते, इसीलिए हमें भगवान के प्रति या भगवत भक्तों के प्रति आसक्ति, भक्तों के सानिध्य में रहना अच्छा नहीं लगता। इसी श्रृंखला में कपिल देव अपनी माता को वर्णन कर रहे, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। मेरे भक्त जब भी एकत्रित आते हैं भक्तों के सानिध्य में, वो मेरी कथा करते हैं। मम वीर्य संविदो, और क्या होता है उस कथा से? वो कथा हृदय में प्रवेश होकर भगवत भक्ति का प्रारंभ होता है। सही में भगवत भक्ति का प्रारंभ होता है। भक्तों के सानिध्य में हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन होता है। हमें हमारी गलतियां पता चलती है। हम विग्रहों के सामने या प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने, प्रभुपाद जी के चित्र के सामने जप करते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, मगर हम इतने शुद्ध नहीं कि प्रभुपाद जी अपने विग्रह से हमें मार्गदर्शन कर रहे। हे भक्त उठो, 3:30 बज चुके हैं, ऐसे आवाज भविष्यवाणी नहीं होने वाली है। तो हम यदि जप में सो भी रहे तो हम भक्तों के सानिध्य में हैं, तो भक्त हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते, प्रभु जी थोड़ा सा योग निद्रा से उठिए, थोड़ा सा नाम जप में रुचि लीजिए, कथा में रुचि लीजिए। तो ये है वैष्णव संग में भक्तों की सेवा। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन। ये 3 सिद्धांतों के ऊपर ही सारा भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये पूरा हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है। और 5वां लक्षण कपिल देव बता रहे हैं, निरअहंकार, मिथ्या अहंकार को छोड़कर हमारे पास जो भी है, धन है, हमारी कला है, हमारा कौशल है, हमारी सुंदरता है, हमारा उच्च कुल में शिक्षण है, ये सभी भगवान के द्वारा प्राप्त है या भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। हमारी कोई शक्ति नहीं है जिससे हम इसको धारण कर सके। हम तो सिर्फ एक वॉचमैन की तरह हमारी सारे संपत्ति, धन, बंगले की हम ध्यान रख रहे या सिक्योरिटी दे रहे, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। सिक्योरिटी गार्ड की तरह हम संभालेंगे 20, 30, 25, 50, 100 साल, उसके बाद दूसरे के हाथ में देकर निकलना है। हम एक सुई भी नहीं लेके जा सकते। तो ये घर, दौलत, गाड़ी, बंगला तो सिर्फ यही रहनी है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कि हमारे पास जो भी संपत्ति है उसका कभी भी मिथ्या अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। तो एक राजा था और राजा ने एक ब्राह्मण को प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण बताओ, आपके भगवान भगवत धाम में क्या करते हैं? आपके भगवान वैकुंठ में बैठकर करते क्या हैं? बोलो। और यदि उसका आप सही उत्तर नहीं देंगे तो हम आपको मृत्यु दंड देंगे। ब्राह्मण डर गया। बोले अभी राजा के दरबार में सभी सेनाओं के बीच राजा अपने आसन पर आरूढ़ है और वो पूछ रहा है भगवान क्या करते हैं, क्या कर रहे भगवत धाम में बैठकर? तो यदि मैं उत्तर गलत दूंगा तो मुझे मृत्यु दंड देगा राजा। तो ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान होता है और उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर न देते हुए सबसे बेस्ट आंसर है सोचकर बताते हैं।
हम हाँ कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होगा, नहीं कहेंगे तो नाराज होगा। उससे अच्छा कभी भी हम ऐसे संकट में आते हैं तो बेस्ट आंसर है सोचकर या पूछकर बताते हैं, सोचकर बताते हैं। तो उस ब्राह्मण ने भी कहा मैं आज इसका उत्तर नहीं, थोड़ा अध्ययन करके सोच के मैं कल उसका उत्तर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, मगर कहा सोच कर आना, गलत उत्तर दिया तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ब्राह्मण निकला, बहुत ही चिंता मग्न था और चिंता से जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, ब्राह्मण को पूछा, हे आर्य, हे ब्राह्मण देव, क्यों चिंतित है आप? जैसे ब्राह्मण क्यों चिंतित है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे राजा ने मुझे प्रश्न पूछा है, भगवान क्या करेंगे, क्या कर रहे धाम में, और यदि मैंने उसका उत्तर नहीं दिया तो फिर मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। तो उस ब्राह्मण को उस व्यक्ति ने कहा, क्यों चिंता कर रहे विप्र, मैं आपकी मदद करता हूं, आप कोई चिंता मत कीजिए, आप अपने आश्रम चले जाइए, मैं आपका शिष्य बनकर मैं उस प्रश्न का उत्तर देने कल जाऊंगा, आप कोई चिंता नहीं कीजिए। तो बोले कहा सही में? तो बोले हाँ सही में। और उसने कहा यदि आप गलत उत्तर देंगे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। बोले ठीक है महाराज जी, मैं जाऊंगा। ब्राह्मण अपने आश्रम पर निकल गए। प्रातःकाल जब सभा प्रारंभ हुई तो ये व्यक्ति, ये लड़का वहां पर पहुंचा। राजा ने घोषणा की कि कहाँ है वो ब्राह्मण कल जिसने कहा था कि भगवान क्या कर रहे भगवत धाम में, उसका उत्तर देने वाला, सामने आओ। तो इस लड़के ने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर किया, लड़का आया सामने। तो राजा ने पूछा कि वो ब्राह्मण कहाँ है? तो उन्होंने कहा इतना छोटा सा उत्तर देने के लिए मेरे गुरुजी की क्या आवश्यकता है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। बोले इतना छोटा, आपको पता है क्या क्या प्रश्न है? बोले हाँ पता है कि भगवान भगवत धाम में क्या कर रहे हैं। बोले दो उत्तर। तो बोले राजा मैं उत्तर देने के लिए तो तैयार हूं, मगर यहां पर एक गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? बोले जो प्रश्न पूछता है उसको नीचे होना चाहिए और जो उत्तर देता है उसको ऊपर की गद्दी पर या व्यासासन पर या राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। यहां पर पद्धति गलत है, आपको नीचे उतर कर प्रश्न पूछना चाहिए, तो मैं ऊपर बैठ के उसका उत्तर दे सकता हूं। तो राजा ने कहा ऐसे? बोले ठीक है आ जाओ, क्योंकि सारे सभा के सामने चैलेंज दिया गया है। तो राजा गुस्से से क्रोधवश उतरने लगा, दोनों एक दूसरे को पार करने लगे। गुस्से से आंखें लाल लाल, क्रोध वो देखते हुए राजा नीचे आया और ये राज सिंहासन के ऊपर बैठ गया। पहली बार राजा के गद्दी पर बैठकर आनंद। और फिर राजा को कहा कि पूछो प्रश्न। राजा नीचे से पूछ रहा है, अभी नीचे सभा में खड़े होकर, बताओ आपके भगवान भगवत धाम में बैठकर क्या करते हैं? और उस व्यक्ति ने कहा भगवान भगवत धाम में बैठकर यही करते जो मैंने किया। अभिमानी घमंडी व्यक्ति को नीचे भेजते हैं और जो नम्र है उसको ऊपर अपने धाम में बैठा देते हैं, अपने धाम में बुला लेते हैं। तो यही है नम्रता, निरअहंकार, मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त होना। और कुछ नहीं करते भगवान। जो अभिमानी है, अहंकारी है, उसको बोलते तू नीचे रहो मर्त्य लोक में, और जो नम्र बनता है, मिथ्या अहंकार छोड़ देता है, उसको अपने आप भगवान अपने धाम वापस बुला लेते हैं। तो ये 5 गुण हमने आज देखे। आध्यात्मिक अनुश्रवणात् मतलब भगवान की लीला सुनने में रुचि, नाम संकीर्तनाश्च में जो सदैव भगवान का नाम लेने में लालायित होता है या उत्सुक होता है, आर्जवेन भगवत भक्त, भगवान का भक्त सरल या सरल हृदय का होता है, कोमल हृदय। चौथा आर्य संगेन मतलब सदैव, आर्य मतलब साधुओं की संगति में उत्सुकता या साधुओं की संगति में कथा श्रवण करता है, साधुओं की सेवा करता है। और 5वां निरअहंकार, मिथ्या अहंकार की भावना से सदैव मुक्त रहता है। तो हम आशा करते हम भी इसका पालन करने का प्रयास करें। आप सभी के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से और भगवत भक्तों की कृपा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत